हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 की वर्कशीट 23 को हम डिस्कस करेंगे। लेसन 6 जैव प्रक्रम। पहले हिंदी में है वर्कशीट, उसके बाद इसको इंग्लिश में डिस्कस करेंगे और वर्कशीट के एंड में आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है डाइजेस्टिव सिस्टम या मानव पाचन तंत्र। अब मानव पाचन तंत्र में जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है, पूरा पाचन तंत्र आपको दिख रहा है। तो पाचन कहाँ से शुरू हो रहा है? मुंह से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने भोजन का पाचन मुंह से शुरू किया, जहां पर दांतों की सहायता से हमने उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा और मुंह में जो हमारी लार ग्रंथियां हैं वहां से लार आने के बाद लार में एक एंजाइम है अमाइलेज। यह अमाइलेज लार में है और यह मंड के जटिल अणुओं को सरल शर्करा में बदलता है। उसके पश्चात भोजन जो है वो आहार नलिका से क्रमाकुंचक गति के द्वारा अमाशय तक पहुंचा। अब अमाशय में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है और एक एंजाइम है पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में ही काम करती है और इसके साथ साथ श्लेष्मा का भी स्त्राव होता है। अब पेप्सिन जो है वो अम्लीय, उसके लिए अम्लीय माध्यम आवश्यक है और श्लेष्मा का क्या काम है? वह अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। उसके बाद हम देखते हैं शुद्रांत यानी कि छोटी आंत, जहां पर कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। अब अमाशय से जैसा हमें पता है जो भोजन आ रहा है वो कैसा है? अम्लीय है और अग्नाशय एंजाइम को कार्य करने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए। तो यकृत से जो स्रावित पित्त रस है वो क्या कर रहा है? उस माध्यम को क्षारीय बना रहा है और वसा जो है वो बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है शुद्रांत्र में, जिस पर कि एंजाइम का कार्य करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके कारण पित्त लवण जो है वह उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है और एंजाइम क्रिया की क्षमता को बढ़ा देते हैं। अब अग्नाशय से जो अग्नाशयिक रस स्रावित होता है उसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं और जो इमल्सीकृत वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज होता है। शुद्रांत की भित्तियों में जो ग्रंथियां होती हैं वह आंतों के रस को स्रावित करती हैं। अब इसके अंदर जैसा कि अब आप चित्र भी देख रहे हैं, चित्र में आपको मानव पाचन तंत्र के अलग अलग भाग नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी शुद्रांत है उसके दीवारों पर उंगली जैसे छोटे छोटे दीर्घ रोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ अब जैसे आप देख रहे हैं कि मुंह, अमाशय और अग्नाशय, इनमें कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। जैसे मुंह में है अमाइलेज जो कि मंड की जटिल अणु को सरल शर्करा में बदलता है। उसी तरह से अमाशय में है पेप्सिन जो कि प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित कर रहा है और अग्नाशय में है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन के सरल अणुओं में परिवर्तित कर रहा है। अब मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसके 5 चरण हैं। सबसे पहले है अंतःग्रहण, अंदर लेना भोजन को, फिर पाचन करना, उसके बाद उसका अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और अंत में बहिकरण। इसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं कि अमाशय के अंदर हमने देखा कि पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक और श्लेष्मा का स्त्रावण हो रहा है। अब अमाशय में पेप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन का पाचन कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन के लिए अम्लीय माध्यम दे रहा है और श्लेष्मा अमाशय के जो आंतरिक स्तर है उसको अम्ल से उसकी रक्षा करता है। अब हम देखते हैं कि शुद्रांत में क्या है। एक तो कार्बोहाइड्रेट है, वो किस में बदल रहा है? ग्लूकोज के अंदर वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल रहा है और प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है। यकृत और अग्नाशय से जो स्रावण प्राप्त होता है, यकृत से पित्र रस मिल रहा है, उस पित्र रस से पित्र लवण जो वसा के बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदलता है और अग्नाशय से हमें 3 एंजाइम मिल रहे हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब स्टूडेंट्स वर्कशीट को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फर्स्ट, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ वेयर द फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड saliva contains salivary amylase which breaks down the starch
into simple sugar molecules. After that, the food moves from the mouth to the esophagus, where with the help of peristaltic movement, which is rhythmic contraction and relaxation of muscles. So from esophagus, the food moves into the stomach, and in stomach there is gastric glands present in it, the hydrochloric acid, enzyme, pepsin, and mucus. Hydrochloric acid creates acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin, as well as the mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acids. So in stomach, hydrochloric acid, pepsin, and mucus are secreted. So hydrochloric acid making the medium acidic for pepsin to act, and mucus, it is protecting the inner lining of the stomach from the action of the acids. So hope mouth, esophagus and stomach is clear. Now next, the food moves into the small intestine, where the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats take place. Now the food coming from the stomach is acidic and it has to be made alkaline. Why? Because pancreatic enzymes act only in alkaline medium. And what is the function of the bile juice? The bile salts which are present in the bile juice, they helps to break down the large fat molecules or large fat globules into smaller globules, so that the enzymes can act efficiently on these fat molecules. And pancreas secrete pancreatic juice which contains enzymes, trypsin, which helps in the digestion of proteins, lipase, which helps in the breakdown of emulsified fats. And the walls of the small intestine contains glands which secretes intestinal juice. Now, as we are seeing the sheet, in mouth, salivary amylase is produced which converts starch into sugar. In stomach, pepsin which helps in the breakdown of proteins, and in pancreas, trypsin converts proteins into simple forms, and lipase converts fats into simple form. Now, nutrition takes 5 steps. First is ingestion, that is intake of food. Second is digestion, breakdown of complex material into simple ones. Third is the absorption, where movement of digested food takes place. Fourth is assimilation, and fifth is egestion. Now, as we are seeing in the diagram, mouth, intake of the whole food material, teeth, chewing, tongue helps in rolling and tasting, salivary glands, they secrete enzymes which convert starch into sugar. Next, esophagus, now the food through mouth enters into the stomach with the help of esophagus, where food moves by peristaltic movement, which is contraction and expansion of muscles of the esophagus. Now the food enters into the small intestine. First of all, before moving into the small intestine, in stomach, the gastric glands secrete gastric juice which contains pepsin, helps in the breakdown of proteins, HCl, which makes the medium acidic, and mucus to protect the inner lining of the stomach. Now, in small intestine, carbohydrates, fats, and proteins, the complete digestion of carbohydrates, proteins, and fats takes place. Also, small intestine contains finger-like projections which are known as villi, which increases the absorption area for the absorption of food. Now let us see the question answers. First question is, name any one enzyme which is present in a small intestine. शुद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका कार्य लिखें. सेकंड है, क्रमाकुंचक गति क्या है. तो फर्स्ट आंसर अगर हम देखें, फर्स्ट आंसर में आप कोई भी, क्योंकि वो एक एंजाइम कह रहा है तो हम एक एंजाइम को डिस्क्राइब कर सकते हैं. लाइक प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है पेप्टोन्स में इन प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, लाइपेज वसा को वसा अम्ल में कन्वर्ट कर रहा है, और अमाइलेज स्टार्च को ग्लूकोज में बदल रहा है. तो ये 3 एंजाइम्स हैं. इन 3 एंजाइम्स में से आप कोई भी एक एंजाइम्स को इसमें मेंशन
कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसा कि मैंने आपको वर्कशीट एक्सप्लेन करते समय भी बताया था कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमाकुंचक गति क्या है, जहां पर की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस, है ना, टेकिंग food from the mouth to the stomach by peristaltic movement means contraction and expansion of muscles of the esophagus. इसको अगर हम हिंदी में देखें तो ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन, ये है उसका क्रमाकुंचक गति। अब थर्ड हमारा क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, कि हमारे अमाशय में अम्ल का क्या रोल है। तो जैसा कि हम आंसर भी देख रहे हैं कि हमारे जो अमाशय में जो अम्ल है वो क्या कर रहा है, पेप्सिन को अम्लीय माध्यम दे रहा है, क्योंकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम में ही कार्य करता है। मीन्स इन स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नेसेसरी, व्हाई, बिकॉज पेप्सिन एक्ट्स ओनली इन एसिडिक मीडियम। Fourth question is, how is small intestine designed to absorb digested food, कि हमारी जो छोटी आंत है वो किस तरह से बनी हुई है कि भोजन का एब्जॉर्प्शन हो सके। तो हमारी छोटी आंत में बहुत सारे दीर्घ रोम, अब ये दीर्घ रोम क्या है कि उंगलियों के आकार की संरचनाएं होती हैं जो कि क्षुद्रांत की दीवारों पर होती हैं, और ये अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा देती हैं। मीन्स दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर नोन एज विलाय। These villi are richly supplied with blood vessels for the absorption of food, and it increases the surface area for absorption of food. So, and fifth answer is, draw a neat and well-labeled diagram of digestive system. So that, as we have seen in the beginning of the worksheet, जो हमने डायग्राम देखा था उस डायग्राम को हम बना सकते हैं। सो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको क्लियर होगी इन बोथ द मीडियम, और इसके साथ साथ आंसर्स आपको क्लियर किए हैं, आशा है आपने ध्यान से सुना होगा। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू आर एंजॉइंग डूइंग दीज क्वेश्चन आंसर्स, दीज एक्टिविटीज। ये जो आपकी वर्कशीट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको ध्यान से करें। थैंक